धनतेरस आने वाला है। हर घर में सजावट की तैयारी चल रही है। कहीं बर्तन खरीदे जा रहे हैं, कहीं सोने चांदी की चमक बढ़ाई जा रही है। बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मन में भी उतनी ही रोशनी है? धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो सबसे बड़ा धन है वो बाहर नहीं, भीतर है। वो धन है भक्ति का, प्रेम का और राधा नाम का। जो व्यक्ति राधे राधे कहता हुआ कुछ भी करता है, उसका हर काम पूजा बन जाता है। क्योंकि जहां राधा है वहीं श्री कृष्ण है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं समृद्धि है। कहते हैं इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत कलश लिए हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो केवल औषधि के देवता हैं, बल्कि वो चेतना के उपचारक हैं, जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर हमारी आत्मा को अमृत सा बना देते हैं। इसलिए धनतेरस का असली भाव यह है, हम अपने भीतर के अंधकार को कितना मिटा पाते हैं। क्योंकि अगर भीतर ही अंधेरा है तो बाहर के दीपक क्या करेंगे? लोग कहते हैं गुरुजी धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? मैं कहता हूं दीपक खरीदो, क्योंकि प्रकाश से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। दीपक केवल तेल और बाती नहीं होता, वो प्रतीक है ज्ञान का, नम्रता का और सेवा का। एक दीप मिट्टी का जरूर खरीदना, क्योंकि मिट्टी सिखाती है जो झुकता है वही टिकता है। और जो राधा के नाम में झुक गया वो संसार में कभी गिर नहीं सकता। लोग कहते हैं बर्तन खरीदना शुभ होता है। हाँ, लेकिन बर्तन खाली मत खरीदना। उसमें हल्दी, चावल या एक सिक्का डाल दो, ताकि जो धन आए वो स्थिर रहे। क्योंकि धन तब टिकता है जब मन स्थिर होता है, और मन तभी स्थिर होता है जब उसमें राधा का प्रेम हो। क्योंकि राधा का नाम मन के तूफान को भी शांत कर देता है। अब एक बात समझो, धनतेरस का अर्थ धन नहीं, धन्यता है। जो संतोषी है वही सबसे बड़ा धनवान है। लोग लाखों का सोना खरीदते हैं, पर भीतर बेचैनी रहती है। क्योंकि सोने से चमक बढ़ सकती है, पर शांति नहीं। शांति आती है नाम से, सेवा से, करुणा से। इसलिए कहता हूं धनतेरस पर खरीदारी से पहले एक क्षण रुकना, अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने भीतर के दीपक को भी जला पाया हूं? अब सुनो, इस दिन कुछ चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, कर्ज लेकर कुछ मत खरीदना, क्योंकि उधार का सोना सुख नहीं, बोझ लाता है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां संतोष हो, जहां संतुलन हो। दूसरी बात, काले कपड़े, लोहे की वस्तु, कांच या टूटी चीजें मत खरीदना। ये सब ग्रहों की ऊर्जा को असंतुलित करती। तीसरी बात, इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि जिस घर में आवाज ऊंची होती है वहां लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का भय बसता है। और जहां मधुरता होती है वहां खुद राधा का नाम गूंजता है। धनतेरस का असली सौंदर्य दान में है। अगर आज के दिन आप किसी गरीब को दीपक, अन्न या वस्त्र दे देते हैं तो समझिए आपने भगवान को ही अर्पण किया। क्योंकि राधा नाम में करुणा है, और करुणा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। याद रखो, दीपक की असली पूजा तब होती है जब वो किसी और के अंधेरे को रोशन करे। और जो इंसान किसी का अंधेरा मिटा दे वो खुद प्रकाश बन जाता है। अब देखो, शाम होती है, दीप जलते हैं, चारों ओर रोशनी फैलती है, पर सबसे सुंदर दीप वो है जो आपके हृदय में जलता है। जब भीतर प्रेम का दीपक जलता है तो लक्ष्मी को आने का रास्ता खुद दिख जाता है। और जब मन में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। धनतेरस आने वाला है तो बस एक बात याद रखना, खरीदना जरूर, पर प्रेम खरीदना। दीपक जरूर जलाना, पर भीतर का भी जलाना। दूसरों को मुस्कान देना मत भूलना, क्योंकि राधा नाम का असली अर्थ ही है माधुर्य। जिस दिन तुम्हारी वाणी मधुर हो गई, जिस दिन तुम्हारा हृदय करुणामय हो गया, उस दिन तुम्हें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद सोने से कीमती बन चुके हो। तो आओ, इस धनतेरस पर केवल दीपक नहीं, राधा नाम का प्रकाश भी घर में लाएं। हर कोने में राधे राधे गूंजे, हर मन में प्रेम का दीप जले, और हर जीवन धन्य बन जाए। राधे राधे।